बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल से किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल 3 ऑन पेज नंबर 6। तो इस लेक्चर को प्लीज आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पे। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए दो रूल्स डिफाइन किए थे। तो पहला रूल ये था कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है हमने ये चेक करना है कि इसका यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है। तो जहाँ पे कुछ भी ना हो वहां पे 1 होता है, तो हमारा जो ये रूल 1 है यहाँ पे ये सेटिस्फाइड है। अब हम करते हैं रूल 2। रूल 2 हमारे पास ये है कि शिफ्ट कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। ये जो कांस्टेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको यहाँ से उठा के हमने शिफ्ट करना है इस साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे 40 जो है माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये 40 प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 40 आ जाएगा। यहाँ तक हमने रूल्स तो अप्लाई कर दिए। अब हमने इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को किसी भी तरीके से a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये हमारा अगर क्वेश्चन को आप देखें तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ए स्क्वायर मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स का होल स्क्वायर। फिर प्लस, अब हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमें फर्स्ट टर्म का पता चल गया, फर्स्ट टर्म एक्स है, तो फर्स्ट टर्म के साथ इस एक्स के साथ ऐसा कौन सा जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 6 आ जाए। तो इसका मतलब है 6 खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 ही आएगा यहाँ पे। तो तब ये मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखा और इसको मैं सेकंड टर्म बनाना चाहती हूँ, लिहाजा मैंने 6 लिखा। ये 6x लिखा हुआ है, ये x6 लिखा हुआ है, दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इस वाली टर्म को प्रोडक्ट वाली टर्म यानी 2ab बनाएं। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस 2 मिसिंग है, मिसिंग 2 को यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और यहाँ पे खुद से डिवाइड भी कर देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह मैं 2/2 यूज कर सकती हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि 2/2 अगर 2 को 2 से 2 1 जार 2 1 जार, तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इस 1 की जो नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे 1 की जगह पे मैंने 2/2 लिख दिया। और ये फर्स्ट टर्म यहाँ से मैंने डिफाइन कर ली कि मेरी फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी पहले स्टेप से ही डिफाइन हो चुकी थी कि फर्स्ट टर्म ये है। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड टर्म को डिफाइन करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में सेकंड टर्म यानी बी हमारी क्या बनेगी। तो हम लिखते हैं जी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, हमें पता है एक्स, ये 2 फार्मूले वाला 2 है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म के लिए मैं इस 2 को बजाय इसके कि यहाँ इसके नीचे लिखूं, ये सब के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इस 2 को इसके 6 के नीचे लिख देती हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 40। अब थोड़ा सा अगर आप और करें तो 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6। तो हमें यहाँ से जो सेकंड टर्म मिल रही है, वो सेकंड टर्म यहाँ से हमने अपनी फाइंड आउट कर ली है, जो कि है 3। तो जब हमें सेकंड टर्म मिल गई, अब हमारे पास फार्मूले में मिसिंग क्या है। फार्मूले में हमारे पास ये मिसिंग है कि हमने बी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए भी हमें मिल गया, 2ab भी हमें मिल गया, अब बी स्क्वायर मिसिंग है। तो मिसिंग टर्म हमने पहले तो यहाँ से सेकंड टर्म ढूंढी कि सेकंड टर्म बनेगी क्या। तो सेकंड टर्म बन रही है 3। तो हम ऐसा करते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग 3, और 3 नहीं बल्कि 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 3 का होल स्क्वायर हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन बन जाएगी 3 होल स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड सेकेंड टर्म इज 3 प्लस इसी 3 का होल स्क्वायर, ये वाला मैं खुद से ऐड भी कर रही हूँ, इस साइड पे भी ऐड कर रही हूँ, और यही वाला 3 जो है मैं इस साइड पे भी ऐड करूंगी विद इट स्क्वायर। ये दोनों मैंने खुद से ऐड किए हैं ताकि क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म पहले डिफाइन कर ली थी, ये है, सेकंड टर्म पहले डिफाइन कर ली थी, ये है। अब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में x प्लस 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में डालते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर, दूसरी साइड पे क्या बनेगा, 40 तो एज इट इज है, जबकि 3 का स्क्वायर आ जाता है 9। इस साइड को मजीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 9 इज 49। 40 प्लस 9 इज 49 इस साइड पे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया। जब इस साइड पे मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये वाला इसके साथ हो गया कैंसिल और हमारे पास आ गया x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 49। किस चीज का स्क्वायर रूट है? 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है, तो हम इसको लिख लेंगे 7। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ से हम इसको एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करें। यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू प्लस 7। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू प्लस 7 माइनस 3, 3 साइड पे आके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस 4। सिमिलरली हम दूसरी साइड पे जाते हैं कि x प्लस 3 को हम इक्वेट कर लेते हैं माइनस 7 के, तो x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट निकाल लिया, हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास प्लस 4 आई है और सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आई है। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है। तो हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही करना है। रूल 1 हमारे पास क्या है, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 पे चले जाएंगे क्योंकि रूल 1 जो हमारा है यह सेटिस्फाइड हो चुका है। रूल नंबर 2 पे जाते हैं जी, शिफ्ट कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को यहाँ से उठा के हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। तो आपके पास सिचुएशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x दिस इज इक्वल्स टू माइनस 11। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है कि हम इसको आगे से कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो माइनस है, तो हम लिखते हैं माइनस का फार्मूला। माइनस का फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस साइड पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। यहाँ से देखें अगर आप, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो इट मींस कि ये माइनस का फार्मूला है। उसके बाद हमें यहाँ से डिफाइन हो गया कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, तो इसको मैं लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म हमारे पास हमने खुद बनानी है, खुद लेके आनी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो 10x है, तो मैं इसको तो नहीं चेंज कर सकती, तो मैं इसको 10 का 10 ही लिखूंगी, तभी x 10 या 10x हमें 10x ही मिलेगा। लेकिन चूंकि हमने इस पे कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जो मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे लिखा और 2 से ही इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड वाला 2 बजाय इसके कि मैं 2/2 लिखूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की कैंसिलेशन कर लेते हैं। 2 1 जार 2 और इसको काटें तो 2 कितने जार, 2 5 जार 10। यहाँ से हमारे पास इनकी सेकंड टर्म भी हमारे पास डिफाइन हो चुकी है। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 5 आ गई है। अब हमने देखना है कि फार्मूला कैसे कंप्लीट होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है x, यानी a की जगह पे हमारे पास x आ चुका है और b की जगह पे हमारे पास आ गया है 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इस 5 को आगे क्या कैसे प्रोसीड करें। तो हम ऐसा करते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फार्मूले का फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म हमने डिफाइन की है जो कि 5 है, तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म लिखेंगे 5। अब देखें, ये 2 इंटू 5 10 और 10x, ये हमें वही वाला माइनस 10x यहाँ पे भी मिल रहा है। अब हम ये वाला स्टेप खुद से करेंगे। ये वाला जो 5 है ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, इस साइड पे भी ऐड करूंगी और यही वाला 5 मैं दूसरी साइड पे भी ऐड करूंगी। 11 के साथ प्लस 5 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे भी ऐड करूंगी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे दोबारा करके लिख देती हूँ। ये फर्स्ट टर्म है हमारी और ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म आपके पास 5 है, फार्मूला माइनस का है, तो हम लिखेंगे x माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखूं माइनस 11 और प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। 25 में से जब हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्लस 14 आंसर और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या करना है, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ वाला स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब ये 14 एक ऐसा डिजिट है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। तो जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कोई भी स्क्वायर रूट ना हो तो हम उसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, x माइनस 5 को आप एक बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लिख देंगे और एक बार इसी को आप लोग माइनस के साथ लिख देंगे। x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14।
आगे चलते हैं, x को इसी साइड पे छोड़ें, 5 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14, पहली इसकी रूट आ चुकी है। यहाँ पे x को आप यहीं पे छोड़ें और इस 5 को उधर लेके जाएं, तो आपके पास आ जाएगा प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 और उसके बाद हम माइनस वाला लिख लेते हैं 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14।